हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वेल, आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जो कि टीवी टाउन का शहंशाह बन चुका है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने बखूबी देखा होगा कि किस तरीके से अभिनव शर्मा की मौत के बाद अभिमन्यु और अक्षरा के बीच में जो दूरियां हैं वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ अभीर कसौली जाने की जिद करते हैं क्योंकि अभीर को सच्चाई बता दी जाती है उसके पापा की, तो वहीं अक्षरा पहुँचती है अभिमन्यु के पास जेल में, जहाँ पर कि वो उस फाइल पे करवाती है अभिमन्यु से साइन और कहती है कि अभिमन्यु को वही करना होगा जो कुछ अक्षरा कहेंगी। ऐसा क्या होता है उस फाइल में जिस पर की साइन करवाती है अक्षरा अभिमन्यु के, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है छोटे पर्दे पर सालों से चला आ रहा है, जिसके सामने की कई सारी कहानियां आई और खत्म होकर चली भी गई, लेकिन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में हर दिन एक नया ट्विस्ट मेकर्स लेकर आते हैं, जहां पर कि इस कहानी को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने की कोशिश की जाती है। इस शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को तो मिलेगा कि किस तरीके से अक्षरा यहाँ पर अभिमन्यु के सामने एक फाइल से जुड़े हुए राज का करती है खुलासा, लेकिन उससे पहले देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से अभीर अक्षरा से ये कहते हुए नजर आता है कि अक्षरा को और अभीर को जाना होगा कसौली, क्योंकि अभीर जानते हैं कि अभीर के पापा अभिनव शर्मा असल में कसौली में है। भले ही यहाँ पर सभी लोगों ने अभीर को अभिनव शर्मा की मौत के बारे में बता दिया, लेकिन अभिनव शर्मा की मौत का सच यहाँ पर एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है अभीर, जहाँ पर कि अभीर ने कसौली की 2 टिकट भी बुक कर ली, वो भी बिना अक्षरा को बताए, जहाँ पर कि वो अक्षरा को सीधा ये कहते हैं कि अगले 1 घंटे में अक्षरा अभीर की कसौली की फ्लाइट है। यहाँ पर दोनों को जल्द ही जाना होगा। जब अभीर करती रहते हैं पैकिंग, तो उस दौरान अक्षरा पूछती है कि आखिरकार अभीर पैकिंग क्यों कर रहे हैं, जहां पर कि अभीर का कहना होता है कि अक्षरा और अभीर जा रहे हैं कसौली, और ऐसे में ही जहां अक्षरा अभीर को ये कहती है कि वो अभीर के साथ कसौली जरूर जाएगी, लेकिन जब अभीर गाड़ी में बैठते हैं तो उस दौरान अभीर को अपने पापा अभिनव शर्मा की आती है बेहद याद, और उसी दौरान अभीर यहाँ पर इस बात को भी एक्सेप्ट करते हुए नजर आते हैं कि असल में अभीर के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जहाँ पर कि काफी तेज चिल्लाते हुए नजर आते हैं अभीर और रोते भी लगते हुए नजर आते हैं अभीर। लेकिन स्वर्णा गोयनका अभीर को चुप करवाने के लिए जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन अक्षरा स्वर्णा को रोकते हुए नजर आती है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अक्षरा जेल में अभिमन्यु के पास पहुंच तो जाती है, लेकिन अभिमन्यु के सामने वो अपनी शर्त रखते हुए नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ बिरला हाउस से मंजरी शिफाली से ये कहते हुए नजर आती है कि कहीं यहाँ पर अभीर को ये न बता दे गोयनका हाउस के सदस्य, उसके दिल में इस बात को न बिठा दें वो लोग कि अभीर के पापा की मौत अभिनव शर्मा की मौत यहाँ पर अभिमन्यु बिरला की वजह से हुई है, अभिमन्यु ही है अभिनव शर्मा के कातिल। ऐसे में ये सच्चाई
जानने के लिए कहीं ना कहीं मंजरी आती है गोइंका हाउस और वो अक्षरा से कहती है कि मंजरी के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि अभिनव शर्मा के बेटे यानी कि अभीर को क्या बताया है अक्षरा ने और उसके परिवार के सभी सदस्यों ने। लेकिन यहाँ पर अक्षरा ये कहती है कि अभिनव के साथ कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि अभिनव को यहाँ पर मौत की गई थी। यहाँ पर अभिनव को मारा गया था, जो कि अभिमन्यु बिरला की सोची समझी साजिश थी। अब ऐसे में यहाँ पर जहाँ अभीर सुन लेते हैं अक्षरा और मंजरी की बातचीत, तो उसी दौरान सीढ़ियों पर हो जाते हैं अभीर बेहोश। जहाँ पर कि मंजरी अभीर के पास जाने की कोशिश करती है तो मुस्कान का कहना होता है कि पहले मुस्कान के भाईजी को मार डाला मंजरी के बेटे अभिमन्यु ने, लेकिन अब उनकी नजरें क्या अभीर पर टिकी हुई हैं, अभीर को क्या वो मारना चाहते हैं। ऐसे में यहाँ पर मुस्कान कहीं ना कहीं अभीर से मिलने नहीं देती है मंजरी को। आप सभी को बता दें कि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अक्षरा पहुँचती है अभिमन्यु के पास और अक्षरा अभिमन्यु को कहती है कि उसे एक फाइल पर अपने साइन करने होंगे और वो सब कुछ मानना होगा जो कि अक्षरा उससे कहेगी। जहाँ पर कि देखने को ये मिलता है कि असल में अक्षरा अभिमन्यु के खिलाफ अपना बयान नहीं देती है, बल्कि अक्षरा तो यहाँ पर अभिमन्यु को डिफेंड करने के लिए उसकी लॉयर बनकर कोर्ट में आ जाती है और इस बात का पता गोइंका हाउस के किसी भी सदस्य को नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ अक्षरा यहाँ पर अभिमन्यु को जेल से बाहर निकाल देती है तो मंजरी का कहना यह होता है अभिमन्यु से कि क्या पता अक्षरा अपना बदला लेने के लिए किसी दूसरे रास्ते का सहारा ले रही हो। हालांकि यहाँ पर मंजरी की ये बातचीत अक्षरा कहीं ना कहीं सुन लेती है, जिसके बाद यहाँ पर हो जाते हैं मंजरी और अभिमन्यु बेहद हैरान। वेल देखना यहाँ पर ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर मंजरी के बेटे अभिमन्यु को जेल से बाहर निकालने के बाद असल में अक्षरा अपने बेटे को लेकर जहां कसौली जाएगी तो उसके बाद अभिमन्यु की क्या इंटरफेरेंस होगी अक्षरा अभीर की जिंदगी में। तो आप सभी ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर अक्षरा बन जाती है अभिमन्यु की वकील, जहाँ पर कि अक्षरा अभिमन्यु को डिफेंड करते हुए नजर आती है। अक्षरा अभिनव शर्मा के लिए बयान नहीं देती है अभिमन्यु के खिलाफ, क्योंकि अक्षरा का कहना ये होता है कि वो बयान तो नहीं देगी लेकिन एक वकील के तौर पर अभिमन्यु को डिफेंड जरूर करेगी। वह अक्षरा के इस फैसले के बारे में गोइंकास को भी पता नहीं होता है। अब आप सभी को क्या लगता है कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्या कुछ होना चाहिए? अक्षरा को अभिमन्यु के खिलाफ कुछ करना चाहिए या फिर अक्षरा अभिमन्यु को एक साथ होकर पूरे के पूरे केस की छानबीन करनी चाहिए? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो वहीं शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज़।